घासी आंगे सर गांव झूठा धर्म खा रमजान महीना में हमारे गरीब आत्मा सतार कोई फड़ पा जाऊंगा। नमस्कार आदाब दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। दोस्तों, मेवात जिले के आगोन गांव में कुछ बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। आप लोगों को इस चीज के बारे में अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर पीड़ित परिवार काफी परेशानी का सामना कर रहा है। यहाँ पर मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। आखिरकार मामला क्या है, वो सारी सच्चाई जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। आगोन गांव के रहने वाले बंदों के पास आज हम पहुंचे हैं। वो अपने गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर आखिरकार दर दर की क्यों ठोकरें खा रहे हैं। जो आप लोगों के सामने मामला चल रहा है, सुबान खां के लड़के ने जो गांव में फूट मैरिज किया था। सुबीना नाम की लेडीज हमारे सामने खड़ी है, जिनसे सुबान खां के लड़के ने फूट मैरिज किया था। तो जिस मामले को लेकर इनके घरों पर गांव वालों ने मिलकर ताबड़तोड़ तरीके से मकानों को तोड़ा गया, इनके साजो सामान को लूट लिया गया। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये क्या मामला था, क्यों ऐसा किया गया। ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबीना जी, जो आपके जो माँ बाप हैं, काका ताऊ हैं, जो ये लोग ये ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों के जो घर पे ये जो मकान तोड़े हैं, ये कमरे तोड़े हैं और जो साजो सामान उन लोगों ने लूटा है, तो जो आप लोगों ने जो शादी की थी, आप लोगों के दोनों का जो ये मिलान हुआ है, शादी की है, कोर्ट मैरिज किया है, तो इसको लेकर उन लोगों ने क्या है, फिर कोई अलग कोई आप लोगों इसको रंजिश थी उन लोगों? कोर्ट मैरिज कर 2-2.5 साल होगी, ज्यादा कोई बात नहीं, खूब अच्छे बिच्छा हम हिंद रहे ठटमा के गाँव में ना जाओ, एक आध रात को हम कभी जाओ नहीं जाओ भी ना, और अब कोई दिक्कत नहीं। और पड़ोस में इन सिंह सामने वाले इन खाता कमाता देख चिड़े धंधा अच्छा, एक आध कपड़ा वपड़ा की बर्तन दुकान अच्छी तगड़ी दुकान है, दूध को काम है, अच्छा काम, मतलब इन्हें देख वैसे ही कटे है। अब नो के नो या कोई और लियर भगो कोई छोरा वो कौन हम तो जाने भी ना है वह है। और वो बलदबनों के अब सुबह को ऐसा ना ऐसा वो घर मकान तोड़ो कोई भी ना हो घर पे। यानी कि आप लोगों ने जो कोर्ट मैरिज किया है, जो आप लोगों ने कहा क्या है कि राजीबाजी से क्या है, कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं था, जबरदस्ती ना है। तो इसको 2-2.5 साल हो चुके हैं, अमन चैन साहब रह रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर 2-2.5 साल बाद इन लोगों ने ये रोल लिया है। ये रोल यार देखा ऐसे रोज आ रहा ऐसे बदबू उठ रही सब किसाई की, इतने तो बच्चा भूखा प्यासा डोल रहा हमारा होन, और किसाई खान पे कुछ ना रोजा रमजान तम भी जानो रमजान केस कटे। और पुलिस वाले जान हम गया हूँ, पहले चंडीगढ़ गए, फिर सुनाई ना पहले फिरोजपुर गए हम, फिर हूँ गए नो हमने कही मत कार झूठ बोल, पुलिस वाला बुआर पड़ा रुपये खाए पड़ा ने मनीष जैन खवारा मनीष जैन दे रुपया। सुबीना जी, गांव वाले तो पुलिस प्रशासन के सामने ये कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने मकानों को खुद ने तोड़ा है। खुद ने तोड़ा हुआ पता दे, एक मेरे साहसी वो अकेली तोड़ देती, ऐसा कोई है अपने घर में नुकसान करे कहा जी हमने कोई पता होते हम घर पे रहता। इन लोगों को दिल का दर्द आसमान छू रहा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन इन लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हमने बार बार इन लोगों से गुहार की है, हमने पुलिस प्रशासन के पास एप्लीकेशन लगाई है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन गांव में एंट्री नहीं कर रही है। दबंगों का हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को घर पे बसाया जाए, इन लोगों के घरों में इंसाफ दिलाया जाए। जिस तरीके से इनके मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों की आवाज को सुना जाए, इन लोगों के लिए इंसाफ दिया जाए। ये आगोन गांव का घर का जिम्मेदार है, जिस घर पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया, घर को तोड़ दिया गया, साजो सामान को नहस तहस कर दिया गया। जिस तरीके से भी इन लोगों के साथ ये घटना घटी है, घर का जिम्मेदार बुजुर्ग है, वो सारी सच्चाई बताने की कोशिश करेगा आखिरकार हुआ क्या है। जी, क्या नाम है आपका? सुभान जी, सुभान जी, जो आप लोगों के साथ में घटना घटी है, विस्तार से बताइए क्या कुछ इसमें आप लोगों का कसूर था, क्यों गाँव वालों ने मिलकर आप लोगों का घर पर चढ़ाई की है और आप लोगों का क्यों मकान तोड़े? देखो जी, मैं खुदा से डरता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा जी। मो कोई मालूम नहीं जी, मैं तो गए दवाई में हूँ बीमार जी। और ये छोरे ढा गाड़ी में बाहर एक छोटू लाला हो मेरो शाहजान तो बोलो, ये दूध ले चला गा जी, दूध लेके चला गा। मैं दवाई चलो गो जी, मैं पगत हले तो 2-4-10-500 दुकान को हमारे बड़े ही काम है दुकान को जी, 5 गाँव में मशहूर है। आज भी मेरी दुकान 50 साल होगी। जो चीज की थी ना मिलती मेरे पास मिलती, सब गांव नहीं पूछ लिया बात की, तो मैं यह बात में गलत ना बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कुछ आप लोगों का कसूर था, क्या उद्देश्य था, क्या मामला था जो एकजुट होकर गांव वालों ने मिलकर आप लोगों को घर पे चढ़ाई की है? भाई साहब, मैं अपनी सच्चाई से बता रहा हूँ, वो या चीज की कोई अगर हो तो मैं भी अपने थोड़े से अपने और समाधान से रहता हूँ। आपके लड़के आरिफ ने बताया जिस तरीके से आपके लड़के ने गांव की लड़की से कोर्ट मैरिज किया, उससे निकाह किया, उसके साथ शादी रचाई, तो उस रंजिश को लेकर क्या कुछ आप लोगों के बीच में झगड़ा चलता रहा या फिर आप लोगों का राजीनामा हो चुका था? देखो जी,
झगड़ा हमारा इनसे तो बेचारान से कोई झगड़ा नहीं था, जो बेटी का जो घर वाले हैं। जो एक इन्नस है जी। इन्नस क्या लगता है इस लड़की का, जो लोगों ने जो आपके लड़के ने अपने निकाह में ली है वो लड़की, उसका क्या लगता है इन्नस? उसे घर कुंडवा में वो सही है जी, कोई खास भी ना है। अच्छा। और ये ज्यादा ही मतलब बड़ो चौधरी बनो पड़ो गांव में। तो आप लोगों ने क्या कुछ दरखास्त वगैरह कुछ आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थाने में जाके? दरखास्त दी जी मैंने, दरखास्त ने मेरी कोई सुनाई ना करी। क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के जवान, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं? जी आएंगे आज तक भी नहाए जी, आज तक भी नहाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज अब हो जी काल परसों में। तो जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की गांव में एंट्री हुई है नहीं हुई? अभी हुई है, हमारे पास नहीं है जी गांव में। होने अभी तक मुलजिमों के पास में अभी पुलिस ने कोई एंट्री नहीं की? नहीं, कोई ना कीजिए। तो सरकार से आप लोग क्या अपील करोगे, क्या कुछ कहोगे? सरकार से अपील ये है जी, हमारा न्याय कर दे, हमें तो न्याय की जरूरत है जी। कितना आपके घर में नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान हो चुका है टोटल? मैं जी आपसे ना पूछ, मुखालिफ भी जो है ना उनसे भी कभी आप कंफर्म कर ले पूछ के, तकरीबन 45 लाख रुपया के दरमियान एस्टिमेट है जी मेरा। वो खतरा है मारने की। असली बात बता रहा हूँ, मेरे ना तो कोई लड़का गया है और ना हमारे से कोई मैं गया हूँ जी, कि यहाँ में धमकी या तकलीफ खतरा है। मैं पुलिस से भी कही थी जी मैंने, पुलिस ने भी कही, फिर मैं जी हमारी सुनाई ना हुई जी, फिर मैं न हो गया जी। हूँ एसपी साहब से बात हुई जी, एसपी साहब के साथ में पुलिस वाला था, मैंने कहा जी ये तो मक्कार आदमी झूठा है, फलाने बात है। फिर उसने भी मुझसे कोई मतलब जो कोई बात ना करे जी। क्या नाम है आपका? अरे जी, जो आपके गांव अगोन में ये आपके गांव के रहने वाले बंदों ने मिलकर आपके मकानों को तोड़ा है, घरों को तोड़ा है, और जितने भी साजो सामान है सारा टूटा हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार आप लोगों के साथ में ऐसा क्यों हुआ? सर पता नहीं है गाँव वालों की क्या रंजिश थी, हमारा तो कोई, हमारी तरफ से तो कोई रंजिश नहीं थी। और हमारे एक भाई ने 2-2.5 साल पहले कोर्ट मैरिज करा था। हमारी तरफ से हम भी अमन चैन थे और बेटी वालों की तरफ से कोई हमें परेशानी नहीं थी। लोगों ने किस तरीके से आप लोगों के साथ में ये किया है कि आप लोगों का झगड़ा चल रहा था या कोई रंजिशबाजी चल रही थी? आखिरकार कैसा कुछ वक्त चल रहा आपका? नहीं, इस टाइम तो कुछ नहीं चल रहा था। आप लोगों को गांव वालों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ इसको लेकर? शादीशुदा जो भी आपने मैटर रचाया है, शादी की है, कोर्ट मैरिज किया है, तो इसको लेकर क्या कुछ रंजिश थी या फिर झगड़ा बना था बीच में? नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था। तो जो अचानक तरीके से जो गांव वालों ने मिलकर आपके मकान पे चढ़ाई की है और घर तोड़े, मकान तोड़े, सारा सामान तोड़कर नहस तहस कर दिया है, तो इसमें क्या मामला था, क्या उद्देश्य था, क्या कुछ आप लोगों का कसूर था जिस कारण गांव वाले चढ़ाई कर आपका मकान तोड़ा है? उसको बता, क्या कारण था ये आखिरकार? ये सर उस टाइम जिस टाइम कोर्ट मैरिज हुआ था उस टाइम तो ये सारे चुप बैठ गए। तो ये बोले कि टाइम आने दो, उसके बाद हम करेंगे। तो ये फिरोजपुर में मनीष जैन है, मनीष जैन ने गांव को उकसाया, पूरे गांव को उकसा के एक साथ पंचायत करके नहीं, और हम सारे बाहर थे, घर पे हमारे जिम्मेदार कोई भी नहीं था, और हम इतने घर पहुंच भी नहीं पाए। फिरोजपुर में हम पहुंचे थे, इतने हमारे घर पर हमला कर दिया। जितना भी माल मटेरियल, सरसों वरसों, हमारे भैंस थी 5-6, जितना भी था हमारा जेवरात, सारा कुछ, हमारा दोनों भाइयों शादी का दहेज था, सारा खत्म हो गया।